हाय स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर हम बात करेंगे फ्री एनर्जी, राइट, और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, राइट। हम एनर्जी जब बात करते हैं तो हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, राइट। जो हमने गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ी थी थर्मोडायनेमिक्स में, हम उसको अब यहाँ पे जो गैल्वेनिक सेल में रिएक्शन हो रहा है या जो इलेक्ट्रोलिसिस में रिएक्शन होता है, हम उससे रिलेट करेंगे, राइट। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट। अब देखिए, जब गैल्वेनिक सेल में केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। और ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ये सेल को वर्क करने में काम करती आती है, राइट। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये वर्क कर रही है, राइट। जिसकी वजह से सेल अगर घड़ी में लगा है, घड़ी चल रही है आपकी, राइट। अगर बैटरी है कार की तो बैटरी कार की काम कर रही है, जिसकी वजह से लाइट्स जल रही है। ये क्या हो रहा है? ये वर्क डन है, राइट। और ये वर्क डन किसकी कॉस्ट पे हो रहा है? एनर्जी की कॉस्ट पे, राइट। जो सेल की एनर्जी है, केमिकल एनर्जी थी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई और इलेक्ट्रिकल एनर्जी वर्क कर रही है, राइट। सो वर्क इज डन एट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, राइट। जब वर्क डन होगा तो एनर्जी यूज हो रही है, मतलब एनर्जी यूज हो रही है, मतलब एनर्जी सिस्टम की, जो सेल की एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है, राइट। हम गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ते थे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वगैरह पढ़ा था हमने। वर्क डन इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन एनर्जी, राइट। ये सब हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे क्लास 11th में, राइट, जब हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था। सो मैं ये लिख देता हूं यहाँ पे थोड़ा सा, व्हेन सेल, सबसे पहली चीज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जब हम बात करते हैं तो दो सेल होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरा गैल्वेनिक सेल, राइट। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोलिसिस होता है जिसमें हम एनर्जी बाहर से ट्रांसफर करते हैं, राइट। और जब हम गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं, गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, राइट, जो वर्क करती है, राइट। वॉटेवर जिस भी डिवाइस में सेल लगा है, जो उसमें काम हो रहा है वो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हो रहा है जो सेल प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। ये बेसिक डिफरेंस याद रखना। एनर्जी जो गैल्वेनिक सेल की है, राइट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो गैल्वेनिक सेल की है वो सेल रिएक्शन से बन रही है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जहां पे इलेक्ट्रोलिसिस होता है वहां पे हम बैटरी के जरिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, राइट, ताकि उसमें जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो स्टार्ट हो सके, राइट। ये बेसिक डिफरेंस याद रखना। सो जो वर्क डन है व्हेन योर गैल्वेनिक सेल वर्क्स, right, when your galvanic cell works, your chemical energy is converted into electrical energy, right। अब ये electrical energy, this electrical energy ये क्या करती है? does work, right। अब ये work done जो है, work is done at the cost of energy of cell, राइट। वर्क इज डन, जो वर्क कर रहा है सेल वो इज डन एट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, राइट। देयरफॉर एनर्जी, या जिसको हम बोलते हैं, जो एनर्जी है, या हम याद कर रहे हैं सिस्टम की एनर्जी, उसको हम फ्री एनर्जी बोलते हैं, राइट, थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से, या हम उसे गिब्स फ्री एनर्जी भी बोलते हैं। देयरफॉर योर गिब्स फ्री एनर्जी decreases, right, your energy decreases, ये ध्यान में रखना। और जब एनर्जी डिक्रीज होती है तो हम क्या उसको नेगेटिव में देते हैं, राइट। therefore एनर्जी डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी को हम डेल्टा जी से डिनोट करते थे, दिस वुड बी नेगेटिव। ये सब गैल्वेनिक सेल के केस में होगा, राइट। जो भी दिस इज ट्रू for all galvanic cell or for spontaneous reaction। galvanic cell में spontaneous reaction ही तो हो रहा है, right। so this delta G, ये जो पूरी explanation है, this is true for
स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो अपने आप हो रहे हैं रिएक्शन, राइट, रिएक्शन अपने आप हो रहा है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहा है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कर रही है, वर्क कर रही है, राइट। जब वर्क हो रहा है तो उसकी वजह से सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो जा रही है, गिब्स फ्री एनर्जी इज डिक्रीजिंग, सो इट इज नेगेटिव। So this is true for all galvanic and for all spontaneous reactions. Galvanic cell और spontaneous reaction के केस में डेल्टा जी नेगेटिव होगा, राइट। अगर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन दे देंगे, वहां पे पूछेंगे कि गिब्स फ्री एनर्जी, सॉरी वहां पे पूछेंगे कि डेल्टा जी गैल्वेनिक सेल का क्या है, डेल्टा जी गैल्वेनिक सेल का पूछा भी है ये बोर्ड में क्वेश्चन किसी, डेल्टा जी फॉर गैल्वेनिक सेल इज लेस देन जीरो, नेगेटिव होता है लेस देन जीरो, राइट। अब देखिए ये तो हो गई गैल्वेनिक सेल की बात, डेल्टा जी फॉर गैल्वेनिक सेल वुड बी ऑलवेज लेस देन जीरो, और फॉर एनी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी इज लेस देन जीरो, राइट। क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एनर्जी यूज करके, सिस्टम की एनर्जी यूज करके वर्क करता है, राइट। तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो रही है, डेल्टा जी इज लेस देन जीरो। अब देखिए हम आते हैं, ये तो गैल्वेनिक सेल की बात थी, अब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे आते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिसमें होता है आपका इलेक्ट्रोलिसिस, जैसे हम इलेक्ट्रोलिसिस लेड ब्रोमाइड का करते थे, राइट, उसमें क्या करते थे हम, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करते हैं, जैसे आपका ये है, राइट, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, एनोड कैथोड, इसमें आपका क्या है, इसमें आपका सपोज लेड ब्रोमाइड है, राइट, ये लेड आयंस और ब्रोमाइड आयंस में ब्रेक होगा, ये आपने 9th-10th में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलिसिस में। तो इसको हम यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को, और ये बैटरी एक्चुअली में क्या करती है, डायरेक्ट करंट सप्लाई करती है सिस्टम को, राइट। यहाँ पे जो ये सिस्टम है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसको एनर्जी क्या कर रहा है, ये बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रहा है, एनर्जी सप्लाई हो रही है, राइट। अगर हम इसको गैल्वेनिक सेल से कंपेयर करेंगे तो गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था, बना रहा था, राइट, एट द कॉस्ट ऑफ इट्स ओन एनर्जी, राइट। तो यहाँ पे फ्री एनर्जी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी सिस्टम की, और यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस सिस्टम को ट्रांसफर कर रहे हैं, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो दे रहे हैं बैटरी के थ्रू, राइट, ये क्या कर रहा है, ये इस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कर रहा है, राइट। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से हो रहा है, राइट। जब हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो आपके जो लेड आयंस हैं ये कैथोड की तरफ मूव होंगे, राइट, और ये जो ब्रोमाइड आयंस हैं ये एनोड की तरफ मूव होते हैं, राइट, और एनोड पे जाके ये ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे जाके रिडक्शन होता है, राइट। ऐसे ही होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं सेल को, राइट, एनर्जी इज सप्लाइड टू द सिस्टम। जब हम एनर्जी सिस्टम को दे रहे हैं तो उसकी फ्री एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, राइट। एनर्जी, फ्री एनर्जी इंक्रीजेस, फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीजिंग, फ्री एनर्जी डेल्टा जी होता है। सो डेल्टा जी क्या होगा इस केस में, डेल्टा जी विल ऑलवेज बी इक्वल टू पॉजिटिव, या हम इसको लिखते हैं डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो, राइट। दिस इज फॉर इलेक्ट्रोलिटिक सेल और फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को ही करने के लिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस सिस्टम को देते हैं, राइट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम सिस्टम को दे रहे हैं जिसकी वजह से उसकी एनर्जी बढ़ रही है। सो डेल्टा जी पॉजिटिव है क्योंकि इंक्रीज हो रही है, राइट। सो ये यहाँ ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले एग्जाम में, डेल्टा जी फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस इज ग्रेटर देन जीरो, फॉर स्पॉन्टेनियस इज लेस देन जीरो। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम एक छोटा सा डेरिवेशन देखते हैं डेल्टा जी का, राइट। आई जस्ट रब दिस ऑफ। और एक क्वेश्चन भी आया था इसमें स्ट्रेट उस डेरिवेशन पे जो हम करेंगे उस पे आया था इन IIT 2019, आसान क्वेश्चन था जो पूछा गया था। अब देखिए हम गैल्वेनिक सेल के रिस्पेक्ट में देखते हैं। देखिए गैल्वेनिक सेल एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखिए एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वर्क डन या इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू, हमने यहां पे बात करी थी वर्क इज डन एट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी,
राइट। सो जितनी एनर्जी कम हो रही है उतना ही वर्क डन होगा, इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन एनर्जी और डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, राइट। तो ये जो सिस्टम है, ये जो सेल है, ये मैक्सिमम कितना वर्क कर सकता है? अगर आप सोचें, देखिए इलेक्ट्रिकल वर्क होता है डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, राइट। तो जितनी एनर्जी होगी सेल में, राइट, जितनी एनर्जी इस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से बन रही है उतना ही तो वर्क कर सकेगा सिस्टम, राइट। सो टोटल, सो वर्क डन, मैक्सिमम वर्क डन इज इक्वल्स टू टोटल गिब्स फ्री एनर्जी, राइट। जितनी भी टोटल गिब्स फ्री एनर्जी है सिस्टम की, वो सारी की सारी यूज करके हम वर्क डन कर सकते हैं, राइट। सो टोटल वर्क डन वुड बी इक्वल टू योर डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, राइट। अब देखिए हमें एक एक्सप्रेशन निकालना है, राइट। उस एक्सप्रेशन को निकालने के लिए हम थोड़ा सा फॉर्मूला देखेंगे वर्क डन, राइट। वर्क डन का, वर्क डन जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, राइट, तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल्स टू क्यू ई, राइट। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा है इसको, क्यू वी या क्यू ई, क्यू वी भी लिखा होता है बुक्स में, राइट। अब देखिए वर्क डन इज इक्वल्स टू क्यू ई या क्यू वी भी लिखा होता है, राइट। ये फिजिक्स में हमने पढ़ा है। दिस इज इलेक्ट्रिकल वर्क डन। अब देखिए इलेक्ट्रिकल वर्क डन हम यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे हम एक्सप्रेशन लिख देते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क डन W इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, राइट, जो होती है डेल्टा जी। ये याद रखना एक्सप्रेशन, ये हमने ऊपर बात जो करी उससे है, डिक्रीज इन इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, राइट। अब हम वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन क्या होता है? QE, राइट। Q क्या होता है? चार्ज, राइट। जब हम गैल्वेनिक सेल बनाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, राइट। जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रोड गए थे जिसकी वजह से आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा था। तो Q वो चार्ज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन गए तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 2E, राइट। और E क्या है आपका? स्टैंडर्ड EMF। स्टैंडर्ड कंडीशन पे कर रहे हैं इसको, हम स्टैंडर्ड EMF लेके चलेंगे। तो पहले हम Q निकालते हैं। जेनरिक, हमें जेनरिक देखना है, राइट। हमें जैसे हम कॉपर और जिंक वाला केस जो देखा था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन गए थे। अगर हम जेनरिक निकालेंगे तो चार्ज कितना होगा? देखिए चार्ज, देखिए हमने पहले भी किया था ये, फैराडे का कॉन्सेप्ट लेंगे हम चार्ज, टोटल चार्ज निकालने में। देखिए चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम्स। तो 1 मोल पे कितना होगा? 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6.023 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23, राइट। सो चार्ज हो जाएगा 96,500 कूलम्स, राइट। इसको हम बोलते हैं फैराडे। दिस इज योर 1 फैराडे। सो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे है इतना चार्ज, 1 फैराडे, राइट। अब हम जेनरिक, मान लो किसी भी रिएक्शन में हमें एक्सप्रेशन निकालना है, किसी भी रिएक्शन में n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं एनोड से कैथोड पे। जब हम गैल्वेनिक सेल बनाते हैं, मान लो n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं किसी भी गैल्वेनिक सेल में, राइट। सो n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा? ये था 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज 1 फैराडे ऑफ चार्ज, देयरफॉर n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज n into F, NF फैराडे, राइट। इतना चार्ज होगा ऑन n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल पे इतना था F, तो n पे कितना होगा? NF। ये आ गई आपकी चार्ज की लाइन, राइट। और ये E है आपका स्टैंडर्ड EMF। तो यहाँ पे मैं वर्क डन निकाल लूंगा। Q क्या हो गया आपका? NF, राइट। और ये क्या है? E, स्टैंडर्ड EMF लेके E नॉट लगा देता हूँ, ये हो गया। अब देखिए एक ये है। अब हम यहाँ पे फ्री एनर्जी की बात कर रहे हैं सेल की। वर्क था, वर्क क्या है? वर्क इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, राइट। तो मैं यहाँ पे वर्क की जगह माइनस डेल्टा जी लिख देता हूँ, NFE, राइट। अब देखिए माइनस इधर आ जाएगा, देयरफॉर डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस NFE। ये एक्सप्रेशन है। डेल्टा जी इज नेगेटिव, ये हमने किसके लिए निकाला? गैल्वेनिक सेल के लिए। उसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, हमें पता है डेल्टा जी इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर
स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये एक एक्सप्रेशन है, इसको आप ध्यान रखना। इसी पे क्वेश्चन पूछा गया था आपका IIT 2019 में पूछा गया था। आई विल जस्ट रीड दैट क्वेश्चन टू यू। देखिए क्वेश्चन था आपका, इजी क्वेश्चन था। इसमें पूछा गया है द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, इसकी बात कर रहे हैं डेल्टा जी की। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी फॉर द गिवन सेल रिएक्शन। गिवन सेल रिएक्शन कौन सा है आपका? देखिए यहाँ पे लिखता हूँ IIT 2019। ये कहता है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी फॉर द गिवन सेल रिएक्शन इन किलो जूल्स पर मोल एट 298 केल्विन। 298 कह रहा है, दैट मींस इट्स अ स्टैंडर्ड कंडीशन। हर एक चीज देखना न्यूमेरिकल की कंपटीशन में जब जाओगे एग्जाम देने, राइट। सो 298 केल्विन पे जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है वो कितनी है, ये पूछ रहा है ये। तो यहाँ पे इन्होंने क्या क्या दे रखा है, ये किलो जूल्स पर मोल में निकालनी है हमने, ये भी ध्यान से देखेंगे। देखिए क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, रिएक्शन दिया है इन्होंने, ये जो रिएक्शन हम बहुत समय से करते आ रहे हैं, राइट। जब भी हम ऐसा रिएक्शन करेंगे n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 2, राइट। तो एक चीज तो आपको पता लग गई, फैराडे की वैल्यू आपको पता होती है, राइट। और इन्होंने जो स्टैंडर्ड ईएमएफ दे रखा है वो है 2 वोल्ट, राइट। 2 वोल्ट दे रखा है स्टैंडर्ड ईएमएफ। अब ये वाला रिलेशन हम यूज करेंगे, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू -2 माइनस NFE होता है ना, NFE। n है आपका 2, F है 96,500 इंटू 2, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो वैल्यू आ गई आपकी। और सबसे पहली एक चीज मेरे को आपको बताना है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 384, 192, -384, -192। देखिए ये गैल्वेनिक सेल रिएक्शन है, राइट। गैल्वेनिक सेल रिएक्शन का हमेशा डेल्टा जी नेगेटिव होगा। सो पहले दो जो A और B जो है वो पॉजिटिव है, वो तो हो नहीं सकते आंसर। सो C और D, C है -384, D है -192। ये सब आपको एग्जाम में थोड़ा देखना पड़ेगा, राइट। इस तरीके से आप नैरो कर सकते हैं आंसर को अपने। सो -384 या -192 से एक आंसर है आपका, राइट। अब हम देखते हैं जल्दी से इसको, जब हम कैलकुलेट करेंगे, राइट, इसको सिंपली हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपका, ये कैलकुलेट करके आ जाएगा -384,000 किलो 000 जूल्स पर मोल, राइट। लेकिन यहाँ पे इसने बोला है, न्यूमेरिकल में बोला है किलो जूल्स में आपको आंसर देना है। तो इसको 1000 से इन किलो जूल्स आप क्या करेंगे, इस जूल्स वाली वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर देंगे। सो डेल्टा जी वुड बी इक्वल टू -384,000 डिवाइडेड बाय 1000, दोनों पार्ट -384, ये नेगेटिव वैल्यू आ गई। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। आसान क्वेश्चन था, राइट। सो ये हो गई आपकी किलो जूल्स में आंसर। सो आपका सी वाला आंसर है, सी आंसर था, राइट। सो ये इजी न्यूमेरिकल था, 2019 में पूछा गया था। अब हम आ जाते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, राइट। हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करी थी लास्ट लेक्चर में, राइट। नर्स इक्वेशन से हम कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे। अब यहाँ पे फिर से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो जब भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं, दैट मीन्स रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, राइट। तो रिएक्शन किसमें है, इक्विलिब्रियम में है, राइट। और एक और चीज, E इज इक्वल्स टू, इक्विलिब्रियम में नर्स्ट इक्वेशन क्या होती थी, E इज इक्वल्स टू E0 माइनस NF अपॉन RT INKC। ये हमने निकाला था एक्सप्रेशन कर, राइट। अगर किसी को इसमें डाउट है तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। और इक्विलिब्रियम पे ये वैल्यू 0 होती थी, राइट। जब ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, E 0 हो जाएगा, तो E नॉट कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू NF अपॉन RT
INKC, राइट। अब देखिए डेल्टा जी, ई की जगह अब हम ये रखेंगे, डेल्टा जी कितना निकाला था हमने, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ, ई की जगह हम यहाँ पे ये लिख देंगे एन एफ अपॉन, आई एम सॉरी ये थोड़ा सा एक्सप्रेशन गलत हो गया, आई एम सॉरी, ये आपका आर टी अपॉन एन एफ है, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज योर आर टी अपॉन एन एफ, आर टी अपॉन एन एफ, सॉरी बता, ई नॉट इज इक्वल्स टू आर टी अपॉन एन एफ आ गया, राइट। अब यहां पे हम लिखेंगे आर टी, ये तो था आपका एन एफ, राइट, ई की जगह लिखेंगे हम आर टी अपॉन एन एफ, राइट, आई एन के सी, एन एफ से एन एफ कट जाएगा, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस आर टी के सी। अब देखिए नेचुरल लॉगरिथम है, इसको हम लॉग में जब नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, आर टी लॉग के सी, दिस इज योर डेल्टा जी, ये एक एक्सप्रेशन हो गया, राइट। डेल्टा जी और आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ये रिलेशन हो गया। हमें यहाँ पे ये देखना है रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन होगा तो हम नर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, राइट, क्योंकि हमें पता है नर्स्ट ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नर्स्ट इक्वेशन से हमने लास्ट टाइम निकाला था। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट इक्विलिब्रियम हमने देखा था कल 0 होता है, राइट, ये 0 आ जाएगा, राइट, तो ये वहां चला जाएगा। सिंपली ये ई नॉट की वैल्यू हमें निकालनी है, ई नॉट की वैल्यू हमने नर्स्ट इक्वेशन से निकाल ली और यहाँ पे ये रखा और आपका ये आ गया एक्सप्रेशन, राइट। तो इस पे भी कभी कोई क्वेश्चन आ सकता है, राइट, आपको फ्री एनर्जी दे रखी होगी, लॉग केसी की वैल्यू पूछेंगे या लॉग केसी पूछा होगा, तो लॉग केसी पूछेंगे या तो लॉग केसी दे रखा होगा, डेल्टा जी पूछेंगे, राइट। और ये चीज देखना डेल्टा जी अगर नेगेटिव है, राइट, तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, याद रखना इस चीज को, ये भी पूछा जाता है वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। स्पॉन्टेनिटी के लिए हमें दो चीजें पता लग चुकी हैं, एक ही डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए और आपका ईएमएफ पॉजिटिव होना चाहिए, राइट, जो हमने पहले देखा, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर, राइट। इसका भी कोई सिंपल न्यूमेरिकल आप देख लेना, राइट, इस पे कोई सिंपल न्यूमेरिकल बुक से ट्राई कर लेना, राइट, जो सिंपल हो देख लेना, क्योंकि इन पे कुछ एक तो न्यूमेरिकल्स देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, जिससे आपको थोड़ा अच्छा मतलब अच्छा से समझ में आ जाएगा। एक न्यूमेरिकल हमने देख लिया था आईआईटी का, 2019 में आया था, कुछ और भी आप प्रैक्टिस कर लेना बुक से, राइट। थैंक्स।